कैसे हैं आप लोग। जियो मैथ में आप लोग को स्वागत है। मैं हूं रमेश कुमार। आज मैं आप लोग को सिक्कों से संबंधित प्रश्न बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट में जितना इच्छा हो उतना लिख कर बताइएगा आप लोग कि हाँ सर, आपका वीडियो देखने के बाद मुझे सिक्का वाला समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं है, आज जो मैं बताऊंगा सिक्का वाला वो जीवन भर आप लोग का याद रहेगा, ये मेरा वादा है आप लोग से। सबसे पहले आप लोग बेसिक पर ध्यान दीजिए। सिक्के वाला क्वेश्चन बनाने के लिए बेसिक थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे लिखा मैंने ये 3 रुपया, ये 3 रुपया लिखे मेरे भाई, ठीक है। और ये लिखा मैंने 25 पैसा, ठीक है। ये 25 पैसा लिखा, दिखाई दे रहा है। और बड़ा लिखूं, ये लिखा मैंने 25 पैसा, ठीक है। ये 3 रुपया है। कोई आपसे कहता है कि बाबू मेरे पास 3 रुपया है, 3 रुपया में 25 पैसा के कितने सिक्के होंगे। सिक्के बोले तो नोट, यानी बताता है कि 25 पैसे में 25 पैसा के कै गो ऐसा होगा 3 रुपया में। सबसे पहले जो पॉइंट बता रहा हूँ पॉइंट पर ध्यान रखिएगा। 25 पैसा सिक्का मतलब नोट, 25 पैसा के 3 रुपया में कितना ऐसा 25 को कै गो होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि 1 रुपया में निकाल लीजिएगा, निकालना है कि 25 गो कै गो होगा। एक का जब मालूम पड़ जाएगा तो सभी को मालूम पड़ जाएगा। तो 25 पैसा है, तो बताइए कि 1 रुपया में 25 पैसा के कै गो नोट होगा। तो कहेंगे कि 1 गो हुआ सर, 25 पैसा 2 गो हुआ सर, 25 पैसा 3 गो हुआ, 25 पैसा 4 गो हुआ। तो कहेंगे कि 1 रुपया में 25 पैसा के 4 गो नोट होगा गुरुजी, यानी 25 पैसा के 4 गो सिक्का होगा। तो 1 रुपया में 4 गो 25 पैसा का ऐसा सिक्का हो गया, तो 3 रुपया में कितना हो जाएगा। तो 1 रुपया में 4 गो, तो 3 रुपया में 4 तिहाई 12 गो, यानी 25 पैसा के 3 रुपया में 12 गो सिक्का होगा, ठीक है मेरे भाई। 12 गो सिक्के प्राप्त होंगे, ठीक है। 12 सिक्का 25 गो, ऐसा 25 गो 12 गो, तब जाके 3 गो रुपया होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। जब रुपया में देगा तो हम लोग सिक्का को, पैसा को रुपया में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और जब वो पैसा में देगा तो रुपया में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले एक बात और ध्यान रखना है कि पैसा को रुपया में कैसे बदला जाता है। जैसे मान लो ये 25 पैसा है, कोई कहता है कि 25 पैसा के बाबू हमको रुपया में कन्वर्ट करके बताओ, रुपया में बदल के बताओ। तो रुपया में बदलने के लिए पैसा को हम लोग क्या करते हैं, 100 से भागा करते हैं। तो ये 25 पैसा है, इसको में 100 से हम भागा कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 25 चौका 100, 1/4, 1/4 यही रुपया में बदल गया, ठीक है। अगर ये 1/4 ही रुपया में है, कोई कहेगा कि रुपया को पैसा में कैसे बदला जाएगा गुरुजी। तो उसको लिए ये है, जैसे मान लो कि रुपया दे दिया, ये दे दिया आपको 4 रुपया, ये 4 रुपया है, इसको हम पैसा में बदलना चाहते हैं, पैसा में। तो 4 रुपया का पैसा में कैसे बदलेंगे। पैसा में बदलने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, 100 से गुना कर दिया जाता है। तो 4 में हम जब 100 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 400 पैसा हो जाएगा, 400 पैसा। तो आप लोग जानते हैं कि 100 पैसा के 1 रुपया, तो 400 पैसा के 4 रुपया। तो पैसा में बदलने के लिए, रुपया में बदलने के लिए आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे प्रश्न के माध्यम से आप लोग को बताते हैं।
जब मूल देले रहेगा तो रुपया समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो प्रश्न के माध्यम से आप लोग को बताता हूं, ठीक है। प्रश्न में कहता है कि 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के 378 सिक्के के मूल्य का अनुपात 13:11:7 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ठीक है। आपको दे रखा है 1 रुपया, ठीक है। फिर आगे कहता है प्रश्न कि 50 पैसा कितना है, 50 पैसा 25 पैसा, 50 पैसा 25 पैसा, ये आप लोग का पैसा में है, ध्यान रखिएगा, ये पैसा है। 1 रुपया, इसको 100 पैसा भी कह सकते हैं, 1 रुपया है। ये 50 पैसा 25 पैसा। आपको 378 सिक्का दे रखा है, सिक्का में दे रखा है 378, ठीक है। 378 सिक्का में अनुपात में 13:11:7 है। अनुपात में दिया है 13:11:7। ये मूल्यों के अनुपात, ये मूल्य है, मूल्य के अनुपात यानी रुपया के अनुपात है। यानी 13 रुपया है, 11 रुपया है, 7 रुपया है। आई क्या है कि 1 रुपया है, 50 पैसा है, 25 पैसा है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को दे रखा है सिक्का, माने 378 को सिक्का है। किसका किसका, 1 रुपया वाला के, 50 पैसा वाला के, 25 पैसा वाला के, सबका सिक्का मिला के टोटल 378 रुपया, 378 सिक्का है, ठीक है। ये रुपया है, लेकिन अनुपात में रुपया है, ये पैसा में है। तो हम लोग भी सिक्का में कन्वर्ट कर देंगे ये सब रुपया को, ठीक। तो 1 रुपया यानी 100 पैसा, तो 100 पैसा यानी 1300 पैसा। हम लोग सिक्का में क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको, ये रुपया है और सिक्का में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये 1 रुपया है, तो 1 में 13 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 अनुपात। ये 50 पैसा है, 11 रुपया है, तो 11 रुपया में 50 पैसा के कई गो सिक्का अभी बताया था ना। तो 50 पैसा के, तो ये क्या है कि 100 पैसा में यानी 1 रुपया में 50 पैसा के 2 गो सिक्का यानी 2 गो नोट होगा। तो 11 रुपया में कई गो नोट हो जाएगा, 11 दूनी 22 गो नोट हो जाएगा। तो 11 दूनी 22 नोट हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 25 पैसा है, तो 7 रुपया है, तो 7 रुपया में 25 पैसा के कई गो नोट यानी कई गो होगा हमारा सिक्का। तो 25 चौका 100 यानी 1 रुपया में 4 गो सिक्का होता है। तो 7 रुपया में कई गो सिक्का हो जाएगा, 100 चौके 28 गो हो जाएगा। ये सिक्का आ गया, 28 सिक्का, 22 सिक्का, 13 सिक्का। अनुपात में टोटल सिक्का इतना, और रियल में टोटल सिक्का दिया है कितना, 378। तो इस सब को जोड़ दीजिए, 28 22, 8 2 10 3 13, 2 4 5, 5 1 6, 63। टोटल 63 अनुपात बराबर हमारा कितना आ गया, 378। इसलिए 1 अनुपात का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 378/63। ये आपको 6 बार में कट जाएगा। तो 1 अनुपात का वैल्यू हमारे आ गया कितना, 6। 1 अनुपात के वैल्यू कितना, 6। अब 25 पैसा का पूछ रहा था, तो 25 पैसा के कितना दे रखा है, 25 पैसा के अनुपात में कितना है हमारे पास, 7 है ना जी। 25 कितना, प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न में पूछ रहा है आपको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 50 पैसे वाले को। तो 50 पैसे वाले में देख रहे हैं कि 50 पैसे वाला में अनुपात कितना है, 11 हमारा है। तो 11 अनुपात में, तो 1 अनुपात के कितना है, 6। तो 11 में 6 में गुना कर दीजिए, यानी 6 × 11, तो कितना हमारा आ जाएगा,
एक 6 दूनी कितना हो जाएगा जी 11 ना 22 है ना जी, यहाँ है सॉरी 22 है। न्यू अनुपात हम लोग के सिक्का का अनुपात है, ये तो रुपया का अनुपात था, तो सिक्का के निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा 22, तो 22 से गुना करना है 22, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132 सिक्का हो जाएगा 50 पैसा के 11 रुपया में। 11 रुपया में अनुपात में सिक्का है, रियल में 11 रुपया है, तो 11 रुपया के 50 के अनुपात में 22 गो, रियल में कितना 132 गो सिक्का होगा। ठीक है, आगे प्रश्न लेते हैं। एक ही 2-3 क्वेश्चन सीखेंगे, लेकिन बहुत बढ़िया से सीखेंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, आराम से मैं पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। कुल फिर दे रखा है, कुल सिक्का कितना दे रखा है भाई, कुल सिक्के की संख्या है 340। ठीक है, सिक्का 340 और अनुपात में 1:50:25। 1 रुपया हुआ, 1 रुपया हुआ, 50 पैसा हुआ, 25 पैसा हुआ। ठीक, और अनुपात में मूल्य का अनुपात कितना 5:4:1। अनुपातिक वैल्यू कितना दे रखा है, अनुपात में हमारा है 5:4:1, 5:4:1। ठीक है, ये अनुपातिक वैल्यू है। और पूछता है क्या, इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कौन सा होगा। ठीक है, तो ये जो अनुपातिक के मूल्य में ये रुपया है, अनुपातिक मूल्य, मूल्य बोलेगा तो रुपया समझना है, तो कहता है कि 1 रुपया के 5 गो, 5 रुपया में 1 रुपया, यानी टोटल का गो समझो तो एक, जैसे 100 पैसा हुआ, आई 50 पैसा, आई 25 पैसा, आई 1 रुपया यानी 100 पैसा है, तो 100 पैसा 5 रुपया में, कोई कहता है कि 5 रुपया में 100 पैसा के कै 100 पैसा, तो 500 पैसा होगा, तो 500 पैसा के 5 रुपया, तो 5 में 1 में गुना कर देंगे तो कितना हो गया 5। ठीक, 4 रुपया में 50 पैसा के कै गो, तो 1 रुपया में 2 गो, तो 4 रुपया में 8 गो। 25 पैसा के 1 रुपया में कै गो 25 पैसा के नोट, यानी सिक्का, नोट बोले तो सिक्का, तो 1 रुपया में 4 गो सिक्का होता है, यानी 1 रुपया में 4 गो नोट होता है 25 पैसा वाला के, तो 1 रुपया में कै गो हो जाएगा, तो 1 रुपया में 4 गो, तो 1 रुपया में 4 गो होता है, तो 1 है, तो 1 में 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक, और ये अनुपात में सिक्का निकल के आ गया हमारा, रियल में सिक्का कितना दे रखा है 340। ये दोनों, ये भी सिक्का अनुपात में, ये भी सिक्का, दोनों हो गया आपस में रिलेशन, तो दोनों रिलेशन बराबर हो गया, तब जोड़ देते हैं 8 4 12 5 कितना हो गया 17, अनुपात में 17, रियल में 340। एक अनुपात के वैल्यू कितना निकल जाएगा हमारा 340/17, 17 दूनी 34, यानी 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, एक अनुपात के वैल्यू कितना आ गया 20। वो पूछता है क्या, पूछता है कि सिक्कों से संबंधित प्रश्न बताइए, यानी सिक्कों से क्वेश्चन में कहता है कि सिक्कों की क्रमशः क्या है, क्रमशः, तो अनुपात हमारा न्यू कितना निकल के आया था 5:8:4, इस सिक्का का अनुपात, तो एक अनुपात के वैल्यू कितना, तब B500, 5 अनुपात के वैल्यू कितना, एक अनुपात कितना, तब B5 कितना हो गया 100, एक निकल गया। 8, 8 दूनी 16, 160, 4 है ना जी, 20 चौका कितना 80, यानी 5 रुपया में 1 रुपया के 100 सिक्का, 50 पैसा के 160 सिक्का
और 25 पैसा के 80 सिक्का होगा। ये टोटल जोड़िएगा तो आपको 340 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 100, 200, 814, 340 निकल गया ना। यही आपका आंसर हो गया। ये तीनों जोड़िएगा तो आपको 340 निकल जाएगा। ठीक है, आगे लेते हैं प्रश्न। पैसा को रुपया में बदलना, रुपया को पैसा में बदलने के लिए आ गया तो समझ में आ जाएगा, ये बन जाएगा। सिक्के वाले में कोई जान नहीं रहता है। आगे प्रश्न कहता है कि एक थैले में 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसे के सिक्के के 1:2:3 के अनुपात में है, तो यदि थैले में कुल 30 रुपये हैं तो उनमें से 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। ठीक है, कुल रुपया दिया है, इस बार सिक्का नहीं दिया है। कुल रुपया दिया है कितना, 30 रुपया दिया है। कुल 30 रुपया दिया है। ठीक, कुल 30 रुपया है। सिक्के के अनुपात दे रखा है कितना, अनुपाती सिक्का कितना दे रखा है इस बार। अनुपाती सिक्का हमारा है 1:2:3, 1:2:3 में है। पैसा में कितना दे रखा है, पैसा में दे रखा है 25, 10, 5। ये हुआ 25, ये हुआ 5, ये हुआ 10। ठीक है, 25, 5, 10, 25, 5, 10 हो गया। तो ये सिक्का का अनुपात है, ये पैसा है। तो 25 पैसा के 1 गो नोट, 5 पैसा के 2 गो नोट, 10 पैसा के 3 गो नोट। ठीक, तो ये रुपया है, तो ये सबको हम लोग रुपया में बदल लेंगे। तो 25 पैसा के 1 गो नोट तो 25 पैसा हुआ। ठीक, 5 पैसा के 2 गो नोट तो 5 दूनी 10 पैसा, 55 पैसा के 2 गो नोट तो 5 दूनी 10 पैसा, तो ये 10 पैसा हो गया। 10 पैसा के 3 गो नोट, 10 पैसा के अलग अलग 10 पैसा के 3 गो जेब में नोट है, तो कितना हो जाएगा, 10 30। ठीक, 30, ये 30 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा, ये है रुपया। इस सब को रुपया में बदलिए। रुपया में बदलने के लिए बताया ना कि 100 से भागा देना है। तो 1 बटे कितना, 25 बटे कितना हो जाएगा, 100। सब को जोड़ दीजिए। 10 बटे कितना हो जाएगा, 100। और 30 बटे कितना हो जाएगा, 100। ये टोटल हो गया रुपया। इधर रुपया कितना हमारा हो गया, टोटल 30। ठीक, अब इस सब के काटिए। 25 चौका 1/4 प्लस 10 दाई 100, 1/10 जोड़ 0 से 0, 3 बटे कितना हो गया, 10। 3/10 बराबर कितना, 30। ठीक, अब ये सब के 3/10। ठीक है, आई 10 दाई 1/10, आई 25 चौक 1/4। एलसीएम कितना आ जाएगा हम लोग का, 10 30, 5 दूनी 10, तो 10 पैसा। ठीक है, 25 चौका 1/4, ये सब रुपया में आ गया। ठीक, अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग को, इसका एलसीएम हो जाएगा आपको 20। एलसीएम कितना हो गया, 20। भिन्न के जोड़ घटाव आ गया बोडमास वाला, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 20। तो 4 5 5 प्लस 10 दूनी प्लस 10 दूनी कितना हो गया हमारा, 5 दूनी 10। कहीं गलत तो नहीं हो रहा है जी, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 2 2 4 1 5, 2 2 4 5 4 9, तो 9। 25 पैसा के एगो नोट तो 25 पैसा, 5 पैसा के 2 गो नोट, 5 दूनी 10 पैसा, 10 30 पैसा, तो 30 पैसा। तो ये
3/, हाँ तो 3/, तो 10 दूनी 20 न हुआ जी, तो 10 दूनी 20 आ 2 बार में तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ना। 10 दूनी 20 तो 3 दूनी 6, ठीक है। एलसीएम लिए 10 दूनी 20 और 10 दूनी 20 तो 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा हमारा 6 हो गया। और इधर हो गया रियल में कितना 30, ठीक। आई हो जाएगा 4 × 5 = 5, तो कितना हो जाएगा 6 × 2 = 8 × 5 तो कितना हो जाएगा 13, 6 × 2 = 8, 8 × 5 = 13। 25 चौका कहीं कहीं हम लोग का फॉल्ट हो रहा है। 25 चौका कितना हो जाएगा, तो 13, इधर हो जाएगा आपको कितना 30 × 20, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है जी। देखिए थोड़ा इसमें प्रॉब्लम का हो गया था हम लोग का कि 1 रुपया के 25 पैसा के एगो और 5 पैसा के 10, यहाँ हम लोग को यहाँ पहले 10 पैसा दे रखा था, 10 पैसा, और यहाँ था 5 पैसा, ठीक है। यहाँ था 5 पैसा। इसको फिर से कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 25 पैसा का कितना 25 हुआ, ये 10 दूनी कितना हो गया 20 हो गया, ये कितना पतिया कितना हो गया 15 हो गया, ये बट्टे 100 जोड़ते जाना है, बट्टे 100 और बराबर कितना हो गया 30, ठीक है। 25 चौके 100, 1/4, 20 500, 1/ कितना आ गया 5, प्लस ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 5, आई कितना हो जाएगा 20 × 5, तो कितना आया हम लोग का 3/20 बराबर कितना आ गया 30। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो गया 20, तो 4 × 5 = 5, कितना हो जाएगा 5 के 20, 4 + 20, एक बार में 3 बराबर कितना आ गया 30। सबको जोड़ दीजिए, 4 3 7 बराबर कितना हो गया 12, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई 30 × 20, अब 12 की बटा में ले जाएंगे तो कितना हो गया 12, 3 चौका कट जाएगा, ये 5 चौका कट जाएगा, इस 10 बार में कट जाएगा, 10 × 5 कितना आ गया 50। सवाल में क्या पूछ रहा था, सवाल में आप लोग से पूछ रहा था 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, ठीक। 5 पैसे वाले के कितने सिक्के हैं, 5 पैसे वाले के पूछ रहा था ना, तो 5 पैसे वाला का अनुपात कितना था 3 दिया है ना अनुपात में, तब 50 में 3 में गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 150, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा मल्टीप्लाई में दिक्कत हो गया था, आप लोग भी ध्यान रखिए।